हेलो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर साइंस में भी मॉडल पेपर डालिए, तो मॉडल पेपर नहीं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का मांग था कि ऑब्जेक्टिव डालिए। ऑब्जेक्टिव डालिएगा तो एग्जामिनेशन के लिए सही रहेगा। आपको बोर्ड का एग्ज़ाम पास करना है तो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक देखिए। आइए मैं साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए आपको एक एक हल करके उसके बारे में पूरी विस्तार से बता रहा हूँ। पहला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आप लोग जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दूसरा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, तो वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। तीसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी अवतल को कहते हैं, अभिसारी उत्तल को कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर पड़ती है तो वे छितरा जाती है, एक जगह न मिल करके छितरा जाती है। इसी गुण के कारण उसको अपसारी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चार नंबर है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु के बराबर ही और वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो इसके लिए हम वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी फोकस दूरी पर रखते हैं। 5 नंबर देख लेते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना को हिंदी में हम दृष्टि पटल कहते हैं। डी आंसर होगा इसका। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसलिए इसका आंसर होगा पहला, साइन आई बटा साइन आर। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। लेंस के आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए मीटर में है, वस्तु की ऊंचाई भी मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो फिर वो उसका मात्रक नहीं होगा, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है। प्रकाश का किस घटना का उदाहरण है, आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ये दूसरा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का है। तारों का टिमटिमाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि सभी पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है। तो विद्युत को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए। अब आइए, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फ्यूज क्या होता है, प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होते हैं। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। देखिए,
फ्यूज जो होता है प्रतिरोध उसका बहुत ही अधिक होता है और गलनांक बहुत ही कम होता है, इसीलिए कभी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए फ्यूज गल जाता है और घर में लगे उपकरण बच जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल में भी लोहा का मात्रा होता है, पीतल में लोहा का मात्रा नहीं होता है, कोबाल्ट में भी लोहा का मात्रा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, सही है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ये भी सही है। इसके सिर की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी सही है, यानी कि सभी सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओर्स्टेड ने किया था। ओर्स्टेड, यहाँ ओटर लिखा है, ये ओर्स्टेड होता है, इसका आंसर ए होगा। अब ये है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, मतलब गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो ग्रेफाइट है, पेंसिल के बीच में जो लगा रहता है ग्रेफाइट, देखे होंगे आप लोग, ये विद्युत का गुड कंडक्टर है, आंसर हो जाएगा बी। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? आप लोग जानते हैं, तेल लगा हुआ कागज ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, प्रभाषक होता है, प्रभाषक होता है, सी होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है, बी आंसर होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होती है, जैसे निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है, वायु में प्रकाश की चाल कम होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। इसमें तो दिया है समान, लेकिन वायु में प्रकाश की चाल कम होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं, लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? चांदी है, सबसे अच्छा चालक चांदी है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ऋण किसका बना होता है? कार्बन का। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट, इसका उद्देश्य है धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी दोनों करता है, सी आंसर होगा इसका। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, डी। Na4SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम देख रहे हैं पहले में NaSO4 के साथ है, उसके बाद BaCl2 के साथ है, तो BaSO4 के साथ हो गया, NaCl के साथ हो गया, यानी कि दोनों जगह चेंज हो गया, इसीलिए ही
डबल डिस्प्लेसमेंट है, द्विविस्थापन है। अम्लीय जल के का पीएच मान, अम्लीय चूंकि अम्ल है उसमें तो खट्टा ही होगा, यानी कि 7 से कम होगा। तो 7 से कम, 7 से कम कौन होगा? 7 से कम यानी कि 5.6 से अधिक नहीं होगा, 5.6 से कम ही होगा। 5.6 से अधिक का मतलब वो कितना हो सकता है? 5.6 नहीं होता है, उससे कम होता है। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम, चूंकि इसका नाम है बेकिंग सोडा, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है बेकिंग सोडा। अपच का उपचार के लिए इनमें किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच मैंने कि एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी से बचने के लिए एंटासिड लेते हैं। चींटी एक डंक में एक एसिड छोड़ती है। चींटी जो है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्न कौन सा है? ये अम्ल है चींटी में मेथनोइक अम्ल, इसका नाम है मेथनोइक अम्ल। ये नंबर। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अब देखिए CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित किस यौगिक का रासायनिक है? आप लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के। बी हो जाएगा। नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितने आबंध होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध। कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 और 4 होगा, तो बाहर में कितने हो गए? 4, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील यानी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो एलोज है, मिश्र धातु है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? उसकी कहाँ भाग जा रहा है? समान आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना उनकी अलग अलग है, इसीलिए वो समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किससे क्या आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान के और मोसले यानी कि आधुनिक आवर्त वाला परमाणु संख्या के। तो इसका होगा परमाणु द्रव्यमान के। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर बी ही होगा, परमाणु द्रव्यमान के मेंडलीव का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो समूह, वर्ग कहलाते हैं, समूह, ग्रुप। अम्लराज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है, 3:1 होता है, डी। इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो सब लोग जानते हैं एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? NH3 अमोनिया। बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना है CaOH होल ट्वाइस। ये CaO शुष्क चूना है। अब बुझा हुआ चूना है CaOH, यहाँ Ca रहेगा, O लिख दिया है, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ O लिख दिया है।
45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड भस्म NaCl लवण है, ये NaCl लवण इसलिए भस्म नहीं है। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेंड। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। 47। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? नाइट्रोजन नहीं रहता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक का फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सामान्य नाम है और मेथेनोइक अम्ल IUPAC नाम है। 50 नंबर, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन ऑक्सीकरण है, सांस लेते हैं उसमें भी ऑक्सीजन आता है, भोजन का पचना उसमें भी ऑक्सीजन का काम है, इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग जानते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। फुलेरिन भी होता है, उसका अष्ट जो है अष्टफलकीय होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। एक अणु सूत्र परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो उसको कहते हैं समायवी। अणु सूत्र एक हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। 53। इनमें से कौन जैव मात्र ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जैव मात्र ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लकड़ी जैव ऊर्जा है, गोबर जैव ऊर्जा है, कोयला भी जैव ऊर्जा है, केवल नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा नहीं है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो सब लोग जानते हैं विखंडन विधि द्वारा होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर का क्या कार्य है? छोटी आंत में पाए जाने वाले संसाकुर का क्या कार्य है? अवशोषण। वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र इसका होता है कोशिका द्रव्य में। पादप में अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? पादप में अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम जल का, फ्लोएम खाद्य पदार्थ का, जाइलम जल का याद रखिएगा। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली में, बाकी सबके अंदर रहता है बॉडी के। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं? पादप उत्सर्जी समझ रहे हैं कि पेड़ पौधों से जो नहीं निकलता है, तो स्टार्च जो है पादप उत्सर्जी नहीं है, बाकी सारे पेड़ पौधों से निकलते हैं। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? यकृत, लीवर। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ये सब लोग जानते हैं एथिलीन जो है फल पकाने के काम आता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? शुगर होता है, मधुमेह। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? तो मुकुलन विधि होती है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलेपियन नलिका में होती है। अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं कौन? मेंडल। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है? संवहन ऊतक का मतलब क्या हुआ? जो पदार्थों को ढोता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों हैं
और जाइलम और फ्लोएम दोनों है, तो इसमें डी में दिया है BMC। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण की क्रिया द्वारा। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर यकृत है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम, माइंड से कनेक्ट रहता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। ये जो है वृद्धि होता है तो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इसीलिए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। डी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? एक टिश्यू है, ऊतक है। जीन शब्द किसने प्रयोग किया था? जोहानसन ने। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सब लोग जानते हैं 23 होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। ये रहे कुल आपके साइंस के 80 प्रश्न। आप समय निकाल कर देख लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। थैंक यू।